नाज़रीन, कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त ये पूरा खित्ता एक दफा फिर खौफनाक हालात की तरफ जा रहा है। जंग का माहौल बनाया जा रहा है और ये खौफनाक हद तक चीजें खराब होती जा रही है। हर घंटे आधे घंटे में सूरत चेंज हो रही है। बड़ी खबर ओबियसली पहलगाम है, मकबूजा कश्मीर। हमारे इदारे की और पूरे रियासत की स्टेट की पॉलिसी ये है कि दहशतगर्दी चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हो, जहां पर भी दहशतगर्दी हो, ये दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन है, ये इंसान के दुश्मन है, ये दरिंदे हैं। लिहाजा जो कुछ पहलगाम में हुआ है ये अंधोनाक है, ये खौफनाक है, ये दिल छलनी कर देने वाला वाकया है और हम इसे कंडेम करते हैं। पहलगाम के अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर कुछ टूरिस्ट मौजूद थे और वहां पर एक खौफनाक किस्म का स्टेट शूटिंग हुई है। 28 से 30 इंडियंस को वहां पर कत्ल कर दिया गया है, उन्हें मार दिया गया है और उसके बाद एक खौफनाक सूरत बनी हुई है। ये चीजें यहां तक मौजूद है, लेकिन उसके बाद जो इंडियन मीडिया है इन्होंने गैर सोचे समझे पागलों की तरह अचानक से रट लगा ली। नहीं 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 नहीं, ये पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान पर हमला करें। जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीरें बार बार चलाना शुरू हो गई, उनकी तकरीरें बार बार चलाना शुरू हो गई। रावलपिंडी पर अटैक करें, जीएचक्यू पर अटैक करें, सियालकोट पर अटैक करें, यहां से अंदर जाएं, वहां से अंदर जाएं, आजाद कश्मीर में स्ट्राइक करें। तो इंडियन मीडिया फुल ऑन ब्लोन अप। उनके जर्नल जेडी बख्शी तो खैर उसके मुंह से तो झाग निकलना शुरू होगी और वो चीखना शुरू, लिटरली चीखना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में स्ट्राइक करें। ये जेडी बख्शी को सुन लें। This is unacceptable. And if Pakistan thinks they can get the hell away with it, well, I think we are a nation of bloody eunuchs. अब उसके बाद नाज़रीन हुआ यह है कि नरेंद्र मोदी जो कि एक बड़े हाई प्रोफाइल टूर में सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे, बड़ा तगड़ा उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, वापस इंडिया के अंदर पहुंचे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया अब जो रिपोर्ट कर रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी प्लान अवॉइडेड पाकिस्तानी एयर स्पेस। उसके बाद वो लिखते हैं पीएम मोदी डिड नॉट टेक पाकिस्तानी एयर स्पेस, पीएम मोदी प्लान टुक द अरेबियन सी रूट। यानी वो अरेबियन सी रूट के जरिए आया है, उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। अमित शाह वहां पर पहुंच गए, नरेंद्र मोदी वहां यहां पर पहुंच चुके हैं, सब कंडेम कर रहे हैं। इसके ऊपर ट्रंप की स्टेटमेंट आ चुकी है, इसके ऊपर जेडी विंस जो कि नायब अमेरिकी सदर है इंडिया के अंदर मौजूद है, उनकी भी स्टेटमेंट आ चुकी है। लेकिन इंडियन मीडिया खुलकर यह बातचीत कर रहा है कि हम जनाब जंग करेंगे और पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए। मजीद इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है ये भी देख लें। में अटैक किया और पीछे से सपोर्ट किसने किया? आईएसआई ने किया। अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह आतंकी जो टेरर जो कैंप्स है या फिर उनके हेडक्वार्टर है वहां पर अटैक ना कर दे अपनी वायुसेना के जरिए, इसीलिए ये टोही विमान यहां घूम रहे हैं। लेकिन रोमाना मैं बता दूं कि इस बार जो भारत का बदला होगा वो बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देने की तैयारी की देर है कि आखिरकार किस तरह से इसका बदला लिया जाएगा। अभी जो खबरें आ रही है नाज़रीन वो ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी नरेंद्र मोदी को कॉल करनी है। तो पूरा एक नेक्सस है, सोच है जो कि तैयार हो रही है। टेंशंस आर राइजिंग अराउंड द पहलगाम इंसिडेंट विद द मोदी गवर्नमेंट फ्यूलिंग द सिचुएशन। द सडन रिटर्न ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द मीडिया नैरेटिव्स आर द कंट्रीब्यूटिंग टू एन एस्केलेटिंग एटमॉस्फेयर। मीडिया को डायरेक्शंस, वहां के तकरीबन 2000 से ज्यादा न्यूज चैनल्स को बाकायदा से डायरेक्शन दी जा चुकी है कि आप लोग बातचीत करें, आप लोग पाकिस्तानी फौज को टारगेट करें, आप लोग वहां की इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को टारगेट करें, आप लोग वहां के लोगों को, शख्सियत यानी पूरी सिचुएशन को एक फ्यूल करें कि हमने वहां पर स्ट्राइक करनी है। इन रेस्पॉन्स पाकिस्तान रिमेन्स विजिलेंट, आईज वाइड ओपन, वेपन्स प्रिम्ड एंड एवरी हैंड रेडी टू एक्शन। पाकिस्तान के अंदर हर जो एक्शन पॉसिबली हो सकता है उसके लिए पाकिस्तान ने तैयारी कर ली है। पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं, जंगी तैयारे हैं, वो किसी भी तरह की सूरत-हाल के लिए, सिचुएशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तानी एयर स्पेस हाई अलर्ट पर है कि किसी भी तरह का भारत ने अगर भोंडा या गेदड़ बपकी की या जाली 2 नंबर किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश की तो पिछली दफा तो अभिनंदन मुछड़ को चाय पिलाकर भेजा था, इस दफा जूतियों के हार के साथ उसे भेजा जाएगा। बल्कि मेरे ख्याल में भेजना नहीं चाहिए, इस दफा उसे गाड़ना, इधर ही पाकिस्तानी सरजमीन के अंदर ही गाड़ना चाहिए अगर किसी भी तरह का वो एडवेंचर इन हालात के अंदर वो करते हैं। इंडियन मीडिया खुलकर एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान की जो इंटरनल सूरत-हाल हमने बनाई हुई है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेकर, पाकिस्तान की अवाम की जो परसेप्शन है उसको वो एक्सप्लॉइट मजीद कर रहा है, क्योंकि जाहिर है वो समझते हैं हम तो शुगली हैं, मजाक करते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया खुलकर इसके ऊपर बातचीत कर रहा है, डिबेट डिस्कशन कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सूरत-हाल बनी हुई है और पाकिस्तान के लोग इन सारी चीजों के बारे में क्या सोच रहे हैं। अब इसी के साथ साथ जो इंडियन अकाउंट से ट्वीट हो रहे हैं, ये वेरीफाइड अकाउंट से, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इज रिस्पांसिबल फॉर द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, ही मस्ट बी पनिश, रीपोस्ट इफ एग्री। यानी इस तरह के ट्रेंड बाकायदे से चलाए जा रहे हैं। और आसिम मुनीर साहब की वो तकरीर जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है, उस चीज को इंडियन मीडिया खुलकर चला रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है और बार बार यही चीज कह रहा है कि जनाब ये आसिम मुनीर साहब की वजह से हुआ है। अब ये जो इंडियन जर्नल है ये किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द एनिमी, इट्स नॉट हाफिज सईद बट जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर ये डायरेक्टली आर्मी चीफ साहब को ये डायरेक्टली पिन पॉइंट कर रहे हैं। ये इंडियन जर्नल को सुन लें।
आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, ये आतंकवादियों को मारना छोड़िए। हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। उसके बाद नाज़रीन उनकी एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है शशांक जोशी। इन्होंने बाकायदा से ट्वीट किया है कि आई थिंक इट इज लाइकली दैट वी विल सी एन इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान इन द कमिंग वीक्स। तो इन्होंने ट्वीट किया कि हम देख रहे हैं कि मई के शुरू में ना हम पाकिस्तान में स्ट्राइक कर देंगे, यानी मासी का वेड़ा है, यानी ये शुगल है आप लोग लगा देंगे, यानी ये भोजपुरी है जो आपको वहां पर मिल रही है और आप लोग खा लेंगे, लॉलीपॉप है ना, आप जब गुजरे और स्ट्राइक करके आप लोग वापिस आ गए। इस दफा पाकिस्तानी एयरफोर्स को जो हिदायत जारी कर दी गई है पाकिस्तानी फौज की जानिब से बड़ी क्लियर और वादे हैं कि जनाब सिर्फ फटकार मार रहे हैं, और जो ही किसी भी पाकिस्तानी जो एयर स्पेस है या पाकिस्तानी जो बॉर्डर्स हैं उसके नजदीक तरीन भी ये आते हैं, डायरेक्ट स्ट्राइक करें और तगड़ी स्ट्राइक करें। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन लोग इमरान खान की तरफ अभी भी देख रहे हैं और इमरान खान का नाम ले रहे हैं। 2019 में हमने डिप्लोमेटिकली भी ऐसे हैंडल किया, हमने पटकार भी मारे, हमने दुनिया के सामने अपना एक मसल भी साबित किया और एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सक्सेस थी जिसे आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं, आज भी हम चीयर करते हैं कि जहां पर एक इंडियन पायलट को और उनके जहाजों को हमने गिराया और मुच्छड़ को फिर हमने इंडिया के हवाले किया था। क्या आज हमारे पास ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर मौजूद है? क्या ऐसी शख्सियत मौजूद है जो डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल कर सके? क्या हमारे पास मंजा हुआ फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है? उस वक्त तो शाह महमूद कुरैशी साहब थे। क्या इस वक्त हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं समदी इकोनॉमिस्ट इसाक डार साहब, क्या ये इस वक्त डिप्लोमेटिकली मामलात को हैंडल कर सकते हैं? क्या इस वक्त पाकिस्तान का सोशल मीडिया इनकी बात सुनेगा या इनकी बात को मानेगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमारे मुल्क के अंदर लोग पूछ भी रहे हैं और हमारे सामने मौजूद हैं। सबीना पाशा साहब ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा लिखा है। वो लिखती हैं, टाउट्स और वॉलंटियर्स का फर्क देखना हो तो आज भारत को धमकियों के जवाब में सोशल मीडिया को स्टडी कर लें। मान लें ये सोशल मीडिया रजाकारों का मीडिया है, ये खुद रू है, इससे लड़ना छोड़ें, इसको समझें और इसको अपनी ताकत बनाएं। पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया उन्होंने लथेड़ कर रखा इंडियन मीडिया को। और आओ एक दफा तुम्हें देखें, हमारे ठीक है आपस में इख्तिलाफात है, ठीक है हमारे मुल्क के अंदर एक टर्मोइल है, ठीक है हम बहुत सारी चीजों के साथ डिसएग्री करते हैं, ठीक है बहुत सारी हालत चीजें आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये किसी भी तौर पर हम नहीं करने देंगे। इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया है, माई गवर्नमेंट इज नॉट लेजिटिमेट बट माई कंट्री इज लेजिटिमेट फॉर मी एंड माई नेशन। यानी इस वक्त नकली गवर्नमेंट है, ऊपर इनलीगल नाजायज हुकूमत है, लेकिन हमारा जो मुल्क है ये हमारी रेड लाइन है और ये हमारी लेजिटिमेट हमारा जो मुल्क है ये है, लिहाजा ये चीजें इस तरह से नहीं जाएंगी। फिर इमरान रियाज खान साहब ने मजीद जवाब दिया है शशांक जोशी को, नॉट एज इजी एज यू आर थिंकिंग ऑफ इट, आस्क योर गवर्नमेंट टू ट्राई अ मिलिट्री स्ट्राइक अगेन। तो इन्होंने बकायदा से उसे चैलेंज थ्रो किया कि जोर लगा लो, एक दफा फिर मिलिट्री स्ट्राइक का जो आप कह रहे हैं अब जोर लगा लें, हिम्मत कर लें। हाँ, ये सिर्फ गिदड़ भपकियां हैं और ये पूरा माहौल है जो कि बनाया जा रहा है। अब नाज़रीन कुछ और खबरें जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं और ये इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन पहले ओरिया मकबूल जान साहब ने नाज़रीन ये ट्वीट किया है, उनके अकाउंट्स पाकिस्तान में बंद कर दिए गए हैं, उनकी बेगम के और उनके पेंशन के अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए। अंदाजा लगा लें, दिस इज हाउ इंटरनली पाकिस्तान को डील कर रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से खुशखबरी है नाज़रीन, और ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है अदालत की जानिब से। ये सिद्दीक जान साहब को सुन लें। सलमान सफदर साहब कहते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत निजाम प्रोसिक्यूशन ने करोड़ों रुपए के वकील इंगेज करके और जितने शवाहिद आज तक तैयार किए हैं, जितने सबूत आज तक तैयार किए हैं, वो हुकूमत खुद आज अदालत को बता रही है कि वो तमाम शवाहिद नाकाफी हैं। हमें इमरान खान के खिलाफ नए केसेस जो है, नए एविडेंस जो है वो सामने लाने हैं। तो इसका यह मतलब है कि अब तक जितना एविडेंस है वो नाकाफी है, उसमें इमरान खान साहब को किसी तरह की जो सजा है वो नहीं हो सकती। उसके बाद नाज़रीन आज फिर अलीमा खान साहबा हाई कोर्ट में गई हैं और आज एक दफा फिर हमारे मौजूद जज पिछले दरवाजे से निकल गए। जब भी अलीमा खान साहबा जाती हैं वो जज साहब पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। हालात क्या बने हुए हैं? आप मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा सिंध के अंदर रोला पड़ा हुआ है, केपीके के अंदर रोला पड़ा हुआ है, बलूचिस्तान में कोई जा नहीं सकता। उन्होंने कहा ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर जब राउंड डूब रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था, तो आज पाकिस्तान में फिर वही बांसुरी है जो कि कोई बजाया जा रहा है और किसी को कोई समझ नहीं आ रही है। एक मैडनेस है, खौफनाक है, हालात पाकिस्तान के अंदर खराब है, बट एक डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है पाकिस्तान के रियल टाइम इश्यूज के साथ और उसके और दूसरे मामलात के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।